अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं। पहले तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर आप अभी भी उठे हैं और सुबह खैर में मतलब ताज़ा ताज़ा मॉर्निंग है आपकी, तो आपको जो है हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। और आप नाश्ता कर लीजिए। चाय नहीं पी तो आप हमारे साथ चाय बैठकर पी सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन दाऊद किसी को चाय अपनी देता नहीं है, तो बात करेंगे देते हैं आपने। तो मैं आपको बताऊं, आपका एक असूल था इनका हाली का कि मैं कोल्ड ड्रिंक किसी को नहीं अपनी दूंगा, मैं अब चाय किसी को अपनी नहीं दूंगा, मैं कॉफी नहीं दूंगा, और बाद में फिर तमाम रूल्स मैंने बदलाए। लेकिन वो मैं आप अगली चीज भी बताया ना, मैं नहीं मंगवा के दे देता था उसी टाइम पे। मैं कहता था मुझसे मत लो, आपने कहा था मुझसे मैं नहीं दूंगा, लेकिन फिर बाद में आपके वो रूल्स भी चेंज हुए। चले, मोहब्बत में बड़ी चीजें चेंज हो जाती है। तो बात का आगाज करते हैं जी आपके साथ नंबर वन खबर को लेकर जो निकलकर सामने आ रही है। और नंबर वन खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि आज की वेदर अपडेट के ऊपर बात करेंगे प्लेइंग 11 के ऊपर बात करेंगे कि किस टाइम पे ये मैच जो है स्टार्ट होने जा रहा है और कौन सी टीम जो है इसको फेवरेट दिखाई दे रही है। कुछ रिकॉर्ड्स भी बात कर लेंगे प्रीवियस पाकिस्तान और इनका कैसा रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को बजाना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दोस्तों नंबर वन खबर को लेकर जो निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों जो नंबर वन खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि आज पाकिस्तानी शायकीन एक ही वेट कर रहे हैं और वो ये है कि कब रात के 8 बजे टॉस और बाबर आजम बैटिंग पे है। बड़ा मैच है आज, पाकिस्तान का टेस्ट मैच है। और मजे की बात यह है कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पहली लड़कड़ी है पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान उस खेलने को तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं इस बार के पाकिस्तान जो नेक्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये वाला जो फाइनल होगा इसमें क्वालिफाई कर सकता है। क्योंकि हमारी हल्की सीरीज जो है वो अवे हैं, जिसमें वेस्ट इंडीज की भी टीम शामिल है। हल्की सीरीज है वेस्ट इंडीज की, और जो मुश्किल सीरीज है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, उनको हमने अपने घर में होस्ट करना है। तो आज पहली कड़ी है पाकिस्तान की सबीना पार्क, किंगस्टन, जमैका में पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच है। वेदर की भी बात करना बड़ा जरूरी हो गया अली, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये हम जब जा रहे थे तो हमने वेस्ट इंडीज के साथ मैच खेलना था, ये हम समझ के जा रहे थे, लेकिन अब पता चला कि मैच वेस्ट इंडीज से पहले बारिश के साथ मैच था। पूरी सीरीज वेस्ट इंडीज वो माफ कीजिएगा बारिश जीत गई, और अब टेस्ट मैच में बारिश ही बारिश है। बात की जाए अगर आज, तो लोकल टाइम के मुताबिक जमैका में 12 बजे से बादल बरसना शुरू होंगे और तकरीबन दोपहर को 2:30-3 बजे तक जो वेदर फोरकास्ट बता रहा है वो बारिश के इम्कानात है। कम से कम इस मैच के 2.5-3 घंटे बारिश की नजर होने के इम्कानात हैं। ओए होए, तो ये यानी कि जो यहाँ पर यही कंडीशन है कि आप वेस्ट इंडीज में सुबह उठें और बारिश को देखें और दोबारा सोचे। मुझे एक बात बताएं, गंदा वेदर नहीं हुआ। सरफराज अहमद को आपने वैसे अपनी टीम में किस लिए साथ रखा हुआ? इतनी मुफ्त की ट्रैवलिंग उन्हें करा रहे हैं, कोई अदर ट्रिप हमें भी करा दें। सिर्फ ट्रैवलिंग कराते हैं, लेके जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, बैग उठाते हैं, जाते हैं, फ्लाइट लेते हैं। और पूरी कौम की तरफ से सोशल मीडिया पर तो ये चल रहा था कि हम इनको मुफ्त ट्रैवलिंग करने में मुबारकबाद पेश करते हैं। यार देखो, फायदा नहीं था, बेहतर ये था कि अगर आपने सरफराज यंगस्टर को खिला लो, क्योंकि आप उनको प्लेइंग 11 में तो चांस देते ही नहीं हो, तो फिर क्या फायदा? आपने उनको टीम के साथ रखा हुआ है, वो भी एक फॉर्मर आपके कप्तान है, इससे बेहतर है वो आए डोमेस्टिक खेलें और वो भी चिपके हुए हैं। उनको भी चाहिए कि अब उनको खुद एक बंदे की सेंस ऑफ ह्यूमर होती है, उस बंदे को समझ आ जाती है कि यार अब नहीं बन सकेगी मेरी जगह, बस खत्म हो गई। खुद कैसे चले जाए जब टीम के साथ उन्हें रखा गया? फिर तो वो रिटायरमेंट लेने का मकसद है ना वो। लेकिन एक नजर आ गया। अब आप मुझे बताएं, जो जेन्युइन ओपनर है वो नहीं खेल पाते तो सरफराज को कहां खिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे ना, तो फिर खुद ये सिलेक्टर को चाहिए। ओरिजिनल बात करें, उनके साथ ये मुनाफिकत ना करें। मिसबाहुल हक साहब ओरिजिनल बात करें कि यार आप करें ना, वो फॉर्मर कैप्टन है, चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई भी है उन्होंने, आपकी जगह नहीं बनती, आप इज्जत से चले जाइए। आपको कोई और रोल दे देते हैं, किसी तरह कोई नौकरी दे देते हैं, कोई जॉब दे देते हैं। नौकरी की बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है नौकरी शोकरी की। उनको डोमेस्टिक में खेलने देना क्रिकेट। हां, फिर खेलने दें उनको, अपनी क्रिकेट एंजॉय करने। केपीएल हो रही है, वो यहां पर खेलते रहते, डिफरेंट क्या पता उनको फ्रेंचाइजीज को ले लेते हैं, वहां पर वो खेलते रहते, अपनी क्रिकेट कंटिन्यू रखते, वहां पर परफॉर्मेंस दिखाते और फिर वो दरवाजे नॉक भी कर सकते थे सही तरीके से। यहाँ बैठ करते वो अपने, उनकी ना फॉर्म चल रही है, बल्कि जो उनकी फॉर्म थी भी पीएसएल में, वो भी वहां से रस्टी हो जाएंगे, तो गलत कर रहे हैं। बल्कि बहरहाल जो पाकिस्तान की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बाबर आजम ने कल ही बता दिया था कि नवाज और हारिस रऊफ दोनों को रिलीज कर दिया गया और दोनों ही आपका टेस्ट का पार्ट नहीं होंगे, वो खेलेंगे नहीं, तो टीम के साथ रखने का कोई फायदा भी नहीं था, तो दोनों को घर भेज दिया। जो पाकिस्तान की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 आ रही है, इम्कानात नजर आ रहे हैं, वो तो सीधी सी नजर आ रही है, कोई इतने मुश्किलात नहीं है उसके अंदर। शाहनवाज धानी के वाले से भी आपको अपडेट देंगे कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। ओपन आपके आबिद अली और इमरान भट्ट ही करेंगे। नंबर 3 पे अजहर अली आएंगे, नंबर 4 पे आपके कप्तान बाबर आजम आएंगे, नंबर 5 पे फवाद आलम फ्राइडी बॉय आ जाएंगे, नंबर 6 पे रिजवान आएंगे, नंबर 7 पे फहीम अशरफ के साथ ही जाएंगे, क्योंकि उनकी टेस्ट की अच्छी परफॉर्मेंस है तो उनके साथ ही ये जाएंगे। उसके बाद नंबर जो आपका 8 आ जाएगा, वो आपके जो 4 आपके बॉलर्स होंगे, 2 उसमें आपके स्पिनर रहेंगे और 2 आपके तेज गेंदबाज रहेंगे। जो 2 स्पिनर हैं मुझे लग रहा है कि वो एक यासिर शाह होंगे और उनके साथ एक नुमान, मुझे लग रहा है कि शायद उनके साथ ये जाएंगे। लेकिन जो 2 तेज गेंदबाज हैं अली, वो बड़ा मुश्किल हो गया चूज करना, क्योंकि आपके पास जो ऑप्शन है
एक आपके पास है नसीम शाह, अब्बास, शाहीन शाह अफरीदी, इसके बाद आपके पास हसन अली, शाहनवाज धानी। बड़ी ही लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो अब्बास खेल रहे हैं आज का मैच, जो शाम को मैच है, अब्बास खेल रहे हैं। सबीना पार्क किंगस्टन जमाइका में अब्बास को कम बैक मिल रहा है अपना, अब्बास खेलेंगे। दूसरा बॉलर जो है वो बड़ा एक मुश्किल काम रहेगा, किसको खिलाते हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जितना इनके पास फास्ट बॉलिंग में ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं, ये भी हो सकता है कि स्पिनर खाली एक ये खिला लें। ऐसा ही है, क्योंकि देखें ना अभी आप अब क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी हैं, ये उनको तो बिठा ही नहीं पाते हैं। हाँ, हसन है वो परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं, तो उस सिनेरियो में हसन तो खेलेंगे। अब्बास और हसन अगर खेलेंगे तो फिर क्या ये शाहीन शाह अफरीदी को बाहर बिठा देंगे, शाहनवाज धानी को, तो फिर मुझे नहीं नजर आ रहा कि उनको प्लेइंग 11 में चांस मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। आप कैसे चांस दोगे? तो बड़ी पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है वो बड़ी अजीब व गरीब, उसमें अब बॉलिंग में स्पेशली इम्कानात बड़े कम नजर आ रहे हैं कि किसको चांस मिलता है। तो देखते हैं जी किसको चांस मिलता है, क्या कर रहे हैं। चलिए आज बाबर के बारे में मुझे बताएं, क्या लग रहा है? बाबर आजम रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, बाबर आजम कुछ सेंचुरी मार रहे हैं, मारेंगे। फॉर्म अच्छी नहीं है 2021 में बाबर की टेस्ट नहीं मारेंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ करेंगे। क्योंकि आप अगर वेस्ट इंडीज का स्क्वाड उठा के देखें ना, जो टेस्ट का स्क्वाड है बहुत ही थका हुआ, एक बार आपको पढ़ के बता भी देता हूं स्क्वाड। बताएं जी कौन सा स्क्वाड है जी वेस्ट इंडीज का? बिल्कुल थका हुआ स्क्वाड है, कोई खास कॉम्पिटिटिव क्रिकेट क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं? रिजवान साहब भी बनाएंगे, जारी बात है, रिजवान की तो फेवरेट क्रिकेट है टेस्ट क्रिकेट, और इनको हम सपोर्ट भी करते हैं टेस्ट क्रिकेट में हमेशा। क्रेग ब्रैथवेट कप्तान है, कैरन पाउल हैं, ब्लैकवुड हैं, बॉनर, इसके बाद ब्रूक्स, जैसन होल्डर, काइल मेयर्स, इसके बाद रहीम कॉर्नवॉल, इसके बाद रोस्टन इनकी लड़ाई करानी थी आजम खान से, लेकिन वो आ गए पाकिस्तान, वो आ गए हैं। अलजैरी जोसेफ, चिमार रोच, जैडन सील्स, इसके अलावा वेरिकन और किमार रोच। कुछ भी नहीं है स्क्वाड। बॉलिंग तो फिर भी ठीक है, इनकी बॉलिंग तो स्ट्रांग नजर आ रही है, लेकिन बैटिंग इनकी कुछ भी नहीं है। साउथ अफ्रीका ने भी इनको वन साइडेड मारे हैं टेस्ट मैचेस, इनिंग से इनको लपेटा था, इनिंग से हराया था। तो पाकिस्तान के पास भी पूरी अपॉर्चुनिटी है कि इनको बुरी तरीके से लपेटें। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो बारिश का ही इस पूरी सीरीज में आ रहा है, क्योंकि टेस्ट मैच में अगर मैं आपको सारे दिन का बताऊं तो पूरा हफ्ता ये बारिश चल रही है। तो फिर फायदा क्या अगर पूरा हफ्ता जो है बारिश चल रही है? वही बात है कि आपकी किस्मत इतनी खराब है, हर टीम आई, वेस्ट इंडीज आके खेल के गई, सारा कुछ करके गई, लेकिन जिस वक्त आप गए तो उस वक्त जो है बारिश ने कहा भाई सिर्फ हम बरसेंगे, तुम बस देखो। क्योंकि आज के दिन तो जो लोकल टाइम रहेगा उनका, वहां पर 3 घंटे बारिश है, 12 से 3, वो वहां पर आपका धुलेगा। जो जुमे की अगर आप बात करेंगे तो जुमे को फिर 12 बजे बारिश रहेगी और वो 1-2 घंटे जो है वो डिस्टर्ब रहेंगे। फिर अगर आप हफ्ते की बात करें, जो थर्ड डे है, थंडर स्टॉर्म है, वो तो लगभग नजर आ रहा है कि आधे से ज्यादा दिन आपका धुल जाएगा। हाँ, तो इसलिए टेस्ट मैच में ड्रॉ के भी इम्कानात रहेंगे, वेस्ट इंडीज के फेवर मिल रहा है। क्योंकि अगर आप गूगल की प्रेडिक्शन के मुताबिक भी देखेंगे तो वो कह रहा है जी कि 45% तो उसने कहा जी कि पाकिस्तान जीत रहा है, इम्कानात हैं कि ड्रॉ भी हो सकता है, कुछ इम्कानात है, और वेस्ट इंडीज से कोई इम्कानात नहीं बता रहा गूगल। तो हर लिहाज से पाकिस्तान टीम जो फेवरेट नजर आ रही है। पाकिस्तान के लिए क्या आपको लग रहा है कि फास्ट बॉलर्स कौन कौन से खेल सके हैं? क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान की तरफ से जो फास्ट बॉलर मुझे दिखाई दे रहे हैं जी, मिसबाहुल हक जिनके साथ जाएंगे, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद अब्बास। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एक स्पिनर आप कम खिला रहे हो? हाँ, एक स्पिनर सिर्फ शाहजी खेलेंगे? हाँ, सिर्फ शाहजी खेलेंगे। देखो अगर आपने फिर ऐसा कर लेना तो फिर मैं ये चाह रहा हूं कि फिर आप फहीम को ना खिलाओ। उसकी वजह यह है कि फिर आपकी बैटिंग तो ऑलरेडी बड़ी मजबूत है। देखो जब आपके इमरान बट और आपके आबिद अली ओपन कर रहे हैं, नंबर 3 पे आपके अजहर अली आ रहे हैं, नंबर 4 पे आपके बाबर आ रहे हैं, रिजवान 5 पे फवाद आलम, आपकी इतनी स्ट्रांग है, 5 पे फवाद आलम आ रहे हैं, 6 पे रिजवान आ रहे हैं, 6 तक आपकी इतनी पावर है। तो फिर आपकी बैटिंग ऑलरेडी बड़ी मजबूत है। फिर आप 7 पे हसन को रख लो, 7 पे हसन को रख लो, 8 पे फिर आप जो है वो यासिर शाह को रख लो। यार यासिर शाह ने ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी मारी हुई है, ऐसा ही है। पिछले 2 साल में अगर आप देखेंगे तो विराट ने, इवन जो मीम्स बनती हैं वो जाहिर है विराट तो अब लोग मजाक शुगर लगाते हैं वैसे विराट तो जाहिर है लेजेंड है, वो तो किंग है, विराट बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन बात यह है कि विराट ने सेंचुरी नहीं मारी, लेकिन अगर आप इनका यासिर शाह को देखेंगे तो इन्होंने सेंचुरी मारी हुई है। फन स्टैट है लेकिन ये है। पाकिस्तान के किसी बैट्समैन ने उस दौरे में उस तरह की सेंचुरी नहीं मारी थी जो ये बाबर ने फिर मारी थी। बाबर ने मारी थी, लेकिन जो भाई इस कैलिपर की सेंचुरी जिस तरह जो इन्होंने मार दी थी यासिर शाह ने, तो यासिर शाह को भी अगर आप देख लो तो वो आपको हल्की फुल्की बैटिंग करके दे देंगे। तो फिर आप 5 बॉलर खिला सकते हो पूरे अपने, जिसमें आप 2 स्पिनर खिला लो, साजिद या नुमान को आई थिंक ये उनको प्रेफरेंस देंगे। नुमान और आपके यासिर शाह, ये 2 आपके स्पिनर हो गए, और आप फिर 3 तेज गेंदबाज खिला सकते हो। एक तो आपके हसन खेलेंगे, अब्बास भी खेलेंगे। प्रैक्टिस मैच में इंट्रा स्क्वाड में इन्होंने 5 विकेट्स लिए थे, अब्बास ने 5 विकेट्स हाउल लिया था।
और आपके अगले जो होंगे फिर वो आप शाहीन शाह अफरीदी के साथ जाओगे, शाहीन शाह अफरीदी के या साथ आराम करवा के आप शाहीन शाह अफरीदी शाहनवाज पहले अफरीदी को ही खिला रो रहे थे, वो कह रहे हैं मुझे आराम कराया, मैं वेस्ट इंडीज के लिए पूरी तरह तैयार हूं, मुझे यार T20 में देखो, मैं बिठाया ये था कह रहा हूं कि अभी हम बात भी ये कर रहे हैं ना कि वेस्ट इंडीज की टीम वीक है, उनकी टीम ऐसी नजर नहीं आ रही। अगर आप हसन को भी खिला रहे हो, आप अब्बास को भी खिला रहे हो, दो आप प्रॉपर स्पिनर भी खिला लेते हो, तो मैं तो फिर कह रहा हूं कि आप शाहनवाज हानी को खिला दो ना, वो भी यंग खिलाड़ी है, पीएसएल में वो कॉन्फिडेंस लेकर आया हुआ है, ठीक है फॉर्मेट डिफरेंट है, लेकिन अब आपने उसको रखा हुआ है। आपने T20 में रखते हैं ना वेस्ट इंडीज वाले T20s में, वहां पर आपने रखा ही नहीं उसको। मुझे हैरानी ये हुई है कि आपको पहले ही ऐलान कर देना चाहिए था कि आप वेस्ट इंडीज वाले जो 5 T20 से उसमें आप शाहनवाज हानी को रख लेते, इंग्लैंड वाले में भी जाना चाहिए था उनको। उसकी वजह यह है क्योंकि ये तो आपके टेस्ट का पहले भी पार्ट थे, ऐसा ही है। जब आपकी आधी लैग हुई थी पीएसएल की और आप पीछे आपने दौरा किया था जिम्बाब्वे का, तो ये तो उसमें भी गए थे टेस्ट मैचेस में, ऐसा ही है। वहां पर भी इनको नहीं खिलाया गया। तो अभी आप खिला सकते हो क्योंकि वेस्ट इंडीज की कोई टीम मजबूत टीम नहीं है, खास मजबूत नहीं है, इनकी बैटिंग वीक है। अगर वो विकेट्स लेते हैं यहाँ पे जिस तरह की वो बॉलिंग करते हैं, स्लो विकेट्स हैं, यूए की भी स्लो विकेट्स थी, जमाइका भी आपको भी जो आपको स्लो विकेट्स मिलेंगी, तो यहाँ पर शाहीन जो वो शाहनवाज हानी अच्छा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, अच्छा उनको बाउंस मिलता है, कद भी ऊंचा उनका, लगता है इनको चांस नहीं मिलेगा, जाहिर है वो कहाँ शाहीन को खिलाएंगे फिर ये लोग। हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शौक को आया पसंद अगर आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, तो फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से, और अपनी प्लेइंग 11 भी जरूर कमेंट करके बताएं, और मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद हूँ क्रिकेट लेवल ऑफिशियल के नाम से। नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, बाय।